जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है पीके टॉप क्लासेज में। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक क्या है, आवर्त क्या है, वर्ग क्या है। देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये तक पता नहीं होता है कि वर्ग क्या है, आवर्त क्या है और ब्लॉक क्या है। तो इसी बात को आज हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, अंत तक इतना मजा आएगा। आप केवल जुड़ते रहिए, इस क्लास से एकदम जुड़ते रहिए। और जब भी अपने चैनल से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी यह क्लास जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आपको पता चल सके कि क्लास स्टार्ट हुआ है। देखिए कितना मजा आएगा। चलिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पे, यह आधुनिक आवर्त सारणी है। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें वर्ग होते हैं, आवर्त होते हैं और ब्लॉक होते हैं। इन्हीं तीनों से सजाया गया है। तो कौन क्या है, कौन क्या है, यही हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी को तो मोसले दिए थे, ये बात सभी को पता है। पता है? नहीं पता है तो हमारा आवर्त सारणी का 4 क्लास है, 4 क्लास देख लीजिए। आवर्त सारणी क्लियर, ठीक है। चलिए देखिए, आवर्त तो जो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें हैं, क्या है? क्षैतिज कतारें, उसे आवर्त कहते हैं। तो देखिए, ये है क्षैतिज कतारें, ये है। यहाँ से देखिए, ऐसे 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 है क्षैतिज कतारें, इसे आवर्त कहते हैं। बताइए, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें कितना? 1 2 3 4 5 6 7, कितना टोटल? 7। कोई पूछेगा कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें कितना होता है, तो 7 होता है। आपको ये बात समझ में आया कि क्षैतिज कतारें किसे कहते हैं? देखिए, वर्ग जो किसी तत्व को जिस डब्बे में रखा जाता है, उस डब्बे के क्षैतिज दिशा में लाइन को चलते हैं, उसे आवर्त कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम के डब्बा के साथ चले ऐसे, तो क्या हो गया? ये आवर्त हो गया। समझ में आया? मजा आया? चलिए देखिए, 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5 आवर्त, 6 आवर्त, 7 आवर्त। आपको तो ये लग रहा होगा कि सर आप तत्वों को गिन रहे हैं, आवर्त कैसे पता चला? देखिए, आवर्त, ये जो डब्बा है, डब्बा, तो डब्बा डब्बा के जो लाइन है उसे आवर्त करे। देखिए डब्बा डब्बा कितना भरल है, इसे कहते हैं आवर्त। देखिए यहाँ पे आवर्त, ये आवर्त, ये आवर्त, ये आवर्त, ये सब क्या है? आवर्त है। तो बताइए, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कै गो? 7 गो। 2 3 4 5 6 और ये 7। आवर्त की संख्या कितना हो गया? आवर्त की संख्या 7 हो गया। लेकिन वर्ग पूछा जाएगा कि वर्ग क्या होता है, तो आप एकदम प्यारा सा जवाब दीजिएगा कि आवर्त सारणी में जो खंभे की तरह खड़ा रहता है, जो स्तंभ की तरह खड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। देखिए यहाँ पे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6, वर्ग 7, वर्ग 8, वर्ग 9, वर्ग 10, वर्ग 11, 12, इसी तरह से कितना है? 18। तो आपसे पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी में वर्ग कितना है? आवर्त तो जान गए कि 7 है, लेकिन वर्ग कितना है? तो वर्ग है मेरे भाई 18। कितना है? 18। देखिए, जो खरा लाइन है, अच्छा जो खरा लाइन है क्षैतिज कतारें, उसे आवर्त कहते हैं। जो खरा लाइन है स्तंभ, स्तंभ कहते हैं, यानी कि वर्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। मजा आया? चलिए देखिए, ये जो आवर्त है, वर्ग है, इसी के कटान बिंदु से, इसी के कटान से तत्वों के निर्माण हुआ, तत्वों के घर बनाए। देखिए, तत्वों के घर को सजाया गया। देखिए यहाँ पे एक वर्ग, आवर्त, इससे बीच के डब्बा डब्बा में तत्वों को रखा गया है। इसको रखा गया है तत्वों को। और ध्यान से देखिए, जितना आवर्त सारणी है उसको ब्लॉक में बांटा गया है। देखिए, हमारा क्षेत्र भी होता है तो ब्लॉक में बांटा जाता है। जैसे आप लोग में से कोई पटना जिला से होंगे तो उनका भी कोई अलग ब्लॉक होगा। विक्रम ब्लॉक, पालीगंज ब्लॉक, उसके बाद चंडोस ब्लॉक, सब ब्लॉक क्या होंगे? अलग अलग होंगे। उसी तरह से आवर्त सारणी में भी ब्लॉक को अलग अलग बांटा गया है दोस्त। चलिए देखिए, आवर्त सारणी में टोटल 4 ब्लॉक हैं। कितना ब्लॉक? टोटल 4 ब्लॉक। और 4 ब्लॉक के 4 ब्लॉक में अलग अलग वर्ग पाए जाते हैं।
कोई तो ऐसा है जिसमें आवर्त भी होता है। चलिए देखिए, वर्ग 1 और वर्ग 2 को एस ब्लॉक में, अच्छा 4 है, ब्लॉक कितना है 4, तो 4 है तो कौन कौन है, तो देखिए 4 है तो पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। का बात समझ में आया? बात समझ में आया? चलिए गर्दा गर्दा हो जाएगा आज। देखिए क्या है कि हम लोग देखें कि 4 ब्लॉक है, तो बताइए सर एस ब्लॉक क्या है? आखिर हम लोग जब एस ब्लॉक जाने तो एस ब्लॉक क्या है आखिर, तो देखिए ध्यान से दोस्त, एस ब्लॉक जो होता है वो देखिए वर्ग 1 और वर्ग 2 को एस ब्लॉक में रखा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वर्ग 1 को क्या कहते हैं, तो आप एकदम सिंपल से जवाब दीजिए कि हम पंकज सर के क्लास किए हैं, हमें पता है कि वर्ग 1 को क्षार धातुएं कहते हैं, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इधर भी पढ़ाया है, गर्दा मचा देना है मेरे भाई, समझ में आया? चलिए देखिए, एकदम हौसले के साथ इस क्लास में जुड़े रहिए दोस्त, क्योंकि जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिवाज बदलते हैं, जो पसीना से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। चलिए देखिए, वर्ग 1 वर्ग 2 को एस ब्लॉक में रखा गया है। किस में रखा गया है? एस ब्लॉक में। कौन ब्लॉक? एस ब्लॉक। देखिए यहाँ पे वर्ग 1 वर्ग 2, वर्ग 1 में तत्व आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और उसके बाद वर्ग 2 में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम और रेडियम। समझ में आया? तो वो है एस ब्लॉक के तत्व। कौन ब्लॉक? एस ब्लॉक। आपसे पूछा जाएगा कि एस ब्लॉक में कितना वर्ग, तो 2 वर्ग। कितना वर्ग? 2 वर्ग। और टोटल आवर्त सारणी में वर्ग कितना, तो देखिए यहाँ पे 18 लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ लिखा है 18। कोई दिक्कत? अब देखिए उसके बाद दूसरा वर्ग होता है, दूसरा ब्लॉक होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, तो देखिए ये जो सबसे अलग लास्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये होता है पी ब्लॉक। क्या होता है? पी ब्लॉक होता है। अब देखिए पी ब्लॉक में क्या होता है, 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को हम लोग 13 से लेकर 18 तक के वर्ग को हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं। तो पी ब्लॉक में पूछा जाएगा कि कितना वर्ग आते हैं, तो पी ब्लॉक में 6 वर्ग आते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, जिसमें धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं सब होते हैं। इकलौता एक प्यारा एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु सबके सब होता है। समझ में आया? तो पूछा जाएगा कि पी ब्लॉक में कितना वर्ग, तो 6 वर्ग। कितना वर्ग? 6 वर्ग। अब उसके बाद बारी है, किसका बारी है, तो बारी है डी ब्लॉक का। किसका बारी है? डी ब्लॉक का। देखिए एकदम प्यारा भाषा में हम लोग कहते हैं कि डी ब्लॉक में सब के सब धातुएं आते हैं, इसीलिए इसे संक्रमण धातु कहते हैं। संक्रमण धातु। आपसे एक बात पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताइएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु के नाम से जाना जाता है। का बात समझ में आया? चलिए, डी ब्लॉक में टोटल के टोटल 10 वर्ग आते हैं। कितना वर्ग? 10 वर्ग। डी ब्लॉक यहाँ से लेके 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल के टोटल 12। 3 से लेकर 10, 3 से लेकर 12 तक के तत्व को, 3 से लेकर 12 तक के वर्ग को हम लोग डी ब्लॉक में जानते हैं, डी ब्लॉक में समझते हैं। देखिए डी ब्लॉक आवर्त सारणी का तीसरा ब्लॉक को कहते हैं। आवर्त सारणी के तीसरा ब्लॉक को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। और डी ब्लॉक में टोटल वर्ग की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है मेरे भाई। देखिए 3 से लेकर 12 तक। इसे क्या कहते हैं, तो एकदम अच्छा से समझ के देखिए, इसे हम लोग कहते हैं क्या, तो संक्रमण धातु कहते हैं। देखिए यह क्लास इसलिए लाए हैं क्योंकि ढेर बच्चे, अधिक से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनको ये तक पता नहीं है। साइंस से तो ले लिए हैं, साइंस तो पढ़ते हैं,
केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं, लेकिन बेचारे को ये तक पता नहीं है कि ब्लॉक किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, आवर्त किसे कहते हैं। तो उनके लिए इस क्लास को रखा गया है। आप और न तो आपको तो पता है, ये सब आपको पता है और पढ़ा रहे हैं। अब किसी को तो अच्छा लग रहा होगा, कि किसी को बकवास लग रहा होगा कि ये तो हमें पता है, क्यों पढ़ा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपको पता है तो आप लाइक कीजिए और लाइक करके सब्सक्राइब करके आगे निकल जाइए, अगला क्लास देखिएगा। लेकिन जिनको पता नहीं है वो पूरा क्लास को देखिए, मजा आ जाएगा। तो ये देखिए, उसके बाद डी ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक में से ही निकाला गया है। डी ब्लॉक के अंदर से ही एक तत्व को निकाला जा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एक ब्लॉक के तत्व में कोई वर्ग नहीं होता है, ये आवर्त से निकाले गए हैं। ये डी ब्लॉक के आवर्त से निकाले गए हैं, इसलिए डी ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण धातु। तो इसे कहते हैं अंतः संक्रमण धातु। क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण धातु, अंतः संक्रमण धातु कहते हैं। क्या बात समझ में आया। डी ब्लॉक को क्या, एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण धातु। आपको मजा आया। चलिए देखिए, डी ब्लॉक में तो कुल 10 वर्ग आते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक में वर्ग से नहीं गिना जाता है, आवर्त से गिना जाता है। एफ ब्लॉक में 2 आवर्त आते हैं। 2 क्या आते हैं, आवर्त आते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि कुछ इसमें भी तो कोई वर्ग होगा, तो देखिए ऐसे गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 14 वर्ग है। क्या, कितना वर्ग है, 14। लेकिन समझिए ध्यान से, आवर्त सारणी को कुल कितने आवर्त वर्ग में बांटा गया है, 18। तब भाई देखिए समझिए, ये 2 तो निकल गया एस ब्लॉक से, 6 तो निकल गया पी ब्लॉक से, तो 6 2 8 और 10 निकल गया डी ब्लॉक से, तो 8 10 18। तो वर्ग कहाँ बचा, 18 को वर्ग है, वर्ग बचा नहीं बचा। इसलिए ब्लॉक को आवर्त में रखा गया है। किसमें रखा गया है, आवर्त में। क्या यह बात समझ में आए। अब देखिए, कोई ऐसे होंगे कि सोच रहे होंगे कि पूरा का पूरा हम ट्रिक के साथ अभी बताएं। तो भाई आप हमारे जो चैनल है, उस चैनल के प्रोफाइल के अंदर चले जाइए, आपको 4 क्लास मिलेंगे। 4 क्लास में पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दिया गया है, उसी में आप लोग पढ़ लीजिए। समझ आया, एकदम आसान तरीका से बताया गया है भाई, एकदम इतना प्यार से बताया गया है ना कि आपको कभी नहीं पढ़े फिर भी मजा आएगा। आप जाके पढ़ लीजिए। ये क्लास इसीलिए केवल रखे हैं ताकि आपको पता चल सके कि आवर्त क्या है, वर्ग क्या है, ब्लॉक क्या है, यह कितने होते हैं, इसीलिए रखा गया है। देखिए, आज हम एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, तो जो लोग 10th क्लास में हैं, अगस्त से हम लोग महासंघर्ष बैच क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। महासंघर्ष बैच क्रैश कोर्स, उसमें बहुत मजा आएगा। जो लोग कुछ नहीं पढ़े हैं उनको भी बहुत मजा आएगा। खाली केवल बोल दीजिए आपको कि आप कहाँ से हैं, बहुत मजा आएगा। कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से हैं। हम लोग 0 से लेकर क्रैश कोर्स में अगस्त से लेकर पूरा के पूरा जब तक आपका परीक्षा नहीं होगा तब तक तैयारी करवाएंगे। देखिए कितना मजा आएगा। पूरा के पूरा टीम तैयार है इस क्रैश महासंघर्ष क्रैश कोर्स के लिए। देखिए कितना मजा आएगा। आप लोग केवल हमारे प्लेटफॉर्म से एक बार जुड़ के देखिए, कितना मजा आएगा। आप किस जिला से हैं और किस थाना से हैं, एक बार कमेंट कीजिए। चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहा। आपका प्यार दुलार सपोर्ट मिलता रहे तो आगे चलकर हम भी एक जगह पे होंगे मेरे भाई। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।